5 साल पहले की बात है। अविनाश, जो खुद को रात का पक्षी मानता था, मुंबई की देर रात की खामोशी में सुकून पाता था। उसका रूममेट प्रशांत उसके बिल्कुल उलट था। वो जल्दी सो जाता था, जिससे अविनाश देर रात अपने ख्यालों में खोया रहता था। नाइट वॉक उसका रोज का रूटीन बन गया था। सोते हुए शहर के बीच टहलने का टाइम। 4 साल से वो सुनसान सड़कों पर रात में घूमता आ रहा है। उसे कभी डर महसूस नहीं हुआ और वो खुद को सुरक्षित मानता था, मानो शहर के अंधेरे कोने भी उसकी रिस्पेक्ट करते हों। लेकिन एक बुधवार की रात 1 से 2 बजे के बीच अविनाश का सुरक्षा का ये भ्रम टूट गया। वो अपने अपार्टमेंट से काफी दूर एक पार्क के पास था। हफ्ते के दूसरे दिनों के मुकाबले वो रात काफी शांत थी। बहुत कम ट्रैफिक था और कोई भी पैदल नहीं चल रहा था। अविनाश अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटने के लिए एक छोटी सी गली में मुड़ा। अविनाश ने देखा कि गली के दूसरे छोर पर एक आदमी की आकृति थी जो नाच रही थी। उसकी मूवमेंट्स काफी अजीब थी। हर स्टेप के बाद वो एक स्टेप आगे बढ़ता था। डांस करते करते वो धीरे धीरे अविनाश की तरफ आ रहा था। ये सोचकर कि शायद वो शराबी है, अविनाश रोड के जितना करीब हो सकता था उतना हो गया, ताकि उस अनजान शख्स को पास होने के लिए फुटपाथ का ज्यादा हिस्सा मिल सके। वो जैसे करीब आता गया, अविनाश को एहसास हुआ कि वो कितनी नजाकत से चल रहा है। वो बहुत लंबा और पतला था और उसने एक पुराना सूट पहना हुआ था। वो और करीब आया, इतना करीब कि अविनाश उसका चेहरा देख सका। उसकी आंखें खुली हुई और बेकाबू थी। सिर थोड़ा पीछे झुका हुआ था। वह आसमान की तरफ देख रहा था और उसका मुंह एक दर्दनाक कार्टून वाली स्माइल में फैला हुआ था। उसकी आंखें और स्माइल को देखकर अविनाश ने फैसला किया कि उसके और करीब आने से पहले वो रोड क्रॉस कर ले। खाली सड़क पार करने के लिए अविनाश ने उससे नजरें हटा ली। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, उसने पीछे देखा। मुस्कुराते हुए शख्स ने नाचना बंद कर दिया था और एक पैर सड़क पे रखकर अविनाश के बिल्कुल पैरेलल खड़ा था। वो अविनाश की तरफ मुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी आसमान की तरफ थी। उसके होठों पे अभी भी वो स्माइल थी। बेचैनी की एक लहर अविनाश पे छा गई। वो फिर से चलने लगा, लेकिन अपनी नजर उस आदमी पे रखी। वो हिला नहीं। जब अविनाश उससे कुछ मीटर दूर हो गया, उसने एक पल के लिए उस अनजान शख्स से नजरें हटाकर आगे फुटपाथ पे देखा। उसके आगे की सड़क और फुटपाथ बिल्कुल खाली था। अविनाश ने फिर से पीछे देखा, जहां वो शख्स खड़ा था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। अविनाश को कुछ पल की राहत महसूस हुई, जब तक उसकी नजर फिर से उस शख्स पर गई। वो सड़क पार कर चुका था और अब थोड़ा झुका हुआ था। दूरी और अंधेरे की वजह से अविनाश उसे ठीक से देख नहीं सका, लेकिन उसे यकीन था कि वो उसकी तरफ देख रहा था। अविनाश ने उससे नजरें सिर्फ 10 सेकंड के लिए हटाई थी और उतने में उस शख्स ने सड़क पार की थी। तो यह साफ था कि वो बहुत तेजी से चल सकता था। अविनाश इतना हैरान था कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहा, उस शख्स को घूरता रहा। मुस्कुराता हुआ आदमी अविनाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके कदम बड़े अजीबोगरीब थे। अविनाश बस वहीं खड़ा रहा, जैसे वो जम गया हो। मुस्कुराता हुआ आदमी अविनाश से एक कार की दूरी पर रुक गया। वो अभी भी स्माइल कर रहा था और उसकी नजर अभी भी आसमान पर टिकी थी। जब अविनाश को आखिरकार अपनी आवाज मिली, तो जो भी उसके दिमाग में आया, उसने बोलना चाहा। वो गुस्से और डोमिनेंट अंदाज में ये पूछना चाहता था, तुझे भला मुझसे क्या चाहिए? लेकिन जो निकला वो एक कमजोर सा क्या चाहिए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन मुस्कुराते हुए आदमी पे इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ पल बाद वो शख्स बहुत धीरे धीरे घूमा और नाचते हुए अविनाश से दूर जाने लगा। अविनाश अपनी पीठ उसकी तरफ नहीं करना चाहता था, तो वो बस उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वो इतना दूर नहीं हो गया कि लगभग नजर से ओझल होने वाला था। और तभी अविनाश को कुछ एहसास हुआ। वो अब दूर नहीं जा रहा था और ना ही वो नाच रहा था। उसने दहशत में देखा कि उस शख्स की दूर की आकृति बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। वो वापस अविनाश की तरफ आ रहा था और इस बार वो तेजी से दौड़ रहा था। अविनाश भी भागा। वो तब तक भागा जब तक वो गली से नहीं निकला और एक अच्छी रोशनी वाली सड़क पे नहीं पहुंच गया, जहां थोड़ा बहुत ट्रैफिक था।
पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। बाकी रास्ता घर तक अविनाश बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, इस डर में कि कहीं वो अनजान शख्स वापस उसका पीछा न करने लगे। लेकिन वो फिर कभी नहीं दिखा। उस घटना ने अविनाश पे एक गहरी छाप छोड़ दी। अविनाश उस रात के बाद 6 महीने तक मुंबई में रहा, पर उसने कभी फिर से नाइट वॉक पे जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात की उस मुस्कुराते हुए आदमी की वारदात अविनाश के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई, जो ये बताती थी कि जाने पहचाने जगह पे भी कितना गहरा अंधेरा छुपा हो सकता है।